जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे जैसे कि हम। तो मॉर्निंग के 5 बज रहे थे और हम और दीदी रानी तीनों लोग आए हुए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के इस पार लखन जी भैया का मकान है, तो पहले हम लोगों की एंट्री इधर ही हो गई है। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कितने सुंदर सुंदर से यहाँ पर फूल निकले हुए हैं। और आज हमने सबकी नींदें उड़ा दिया और ये बच्चे जग गए थे, बच्चे भी मॉर्निंग वॉक यहाँ पे कर रहे थे। और कितने अच्छे मतलब अमरूद हैं, कच्चे कच्चे लगे हुए हैं। तो भाभी भैया सब लोग बाहर ही आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं यहाँ तक आए हैं तो लखन जी भैया के यहाँ, राजा भाई के यहाँ और प्राची के पापा का फार्म हाउस आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, तो वाकई फूल देख करके ना मॉर्निंग में हमारा मन खुश हो गया। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गुलाब के फूल कैसे लगे, गुड़हल के फूल कैसे लगे। और भाभी लोग ना सोचेंगी हम लोगों को ना, तो 4:30 बजे से नींद खुल गई थी, तो हमने सोचा जा रहे हैं सब लोगों को पहले जगाते हैं और इन लोगों के साथ ना 5-10 मिनट बैठते हैं, क्योंकि होता है ना पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। और यही थोड़ा सा टाइम था, नहीं तो फिर बाद में लोग कहेंगे कि हम लोग यहाँ आए थे और घर नहीं आए। डेली मिलना तो सबसे होता है, बट इन लोगों के मन में रहता है कि हम लोग घर नहीं आए हैं, तो इसीलिए आना पड़ गया। तो भाभी भैया सभी लोग हम लोग बाहर ही बैठ गए हैं और 10-15 मिनट यहाँ बैठेंगे, इसके बाद ही राजा भाई के यहाँ जाएंगे। जहाँ बैठे थे ना हमारे सबसे छोटे वाले भाई हैं लखन जी भैया, तो हम नहर के उस पार हम लोग जा रहे हैं। और देख सकते हैं ये हैं प्राची के पापा ही बनवा करके गए थे। यहाँ भी पूरा फार्म हाउस है, जैसे कि डिग्री कॉलेज के जितने लड़के हैं सभी लोग यहाँ रहते हैं रेंट पे। और ये मेन गेट है, गेट की बाउंड्री है और आगे आप लोगों को दर्शन कराते हैं कल्याणी माता के। तो नहर के ही किनारे ही कल्याणी माता का मंदिर है, तो हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करिए। अब हम लोगों की एंट्री हो रही है राजा भाई के गेट के, तो ये छोटे वाले गेट से ही हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उधर से बड़ा गेट बंद था। और भाभी जी नीचे ही मिल गई हैं, भाभी जी भी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो हमने कहा बहुत ही अच्छा लगा आज भाभी हमारा ना, सबका मन खुश हो गया। वहाँ से भी हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए आए और यहाँ भी ग्रीन ग्रीन सब कुछ देख करके मन खुश हो गया। तो यहाँ से हम बेल पत्र फूल सब ले लेते हैं पूजा के लिए। और आप लोग भी थोड़ी से यहाँ का सब नज़ारा देखिए, ग्रीन ग्रीन, और हम भी देख रहे हैं। नहाए, लेकिन बहू और खुशी सभी लोगों ने नहा करके भोले बाबा की पूजा भी हो गई। और अम्मा जी भी आ गई हैं, बेचारी बर्तन धुल रही हैं। और यहाँ ना खुला खुला सा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक करने मतलब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग नीचे ही पूरा मॉर्निंग वॉक कर लिए हैं। और जस्ट पता नहीं अपनी दादी से क्या बोल रहे हैं, सामने हमारे 3 नंबर वाले भैया का मकान बना है, तो वहाँ कहीं मंकी आया होगा, तो वही दादी से बता रहे हैं कि प्रधान जी के यहाँ ना बहुत बड़ा मंकी आया था। ओ जैसे आइए इधर, ओ जैसे बोलो क्या आया था, बोलो क्या आया था। अभी ना है सो करके जगह है ना, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए पूजा करने के बाद ना हवन भी हुआ है, तो हवन यहाँ पर ला कर रख दिए, अंदर ना धुआं हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है बारिश ना हो। सो गाइज हम लोग ऊपर से घूमते घूमते हम नीचे के हॉल में आ गए हैं। और ये हमारे भैया जी का ही नीचे का ऑफिस है अभी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, सभी लोग अतर्रा में ही हैं, क्योंकि भाग दौड़ सबकी लगी रहती है। और भाभी भी रोक रही हैं कि मत जाओ, नहा लो, सब लोग नाश्ता करके जाओ। लेकिन दीदी लोग कह रहे हैं कि किसी से हम मतलब बोल करके नहीं आए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और वहाँ भी अभी सभी लोग सो रहे थे, क्योंकि हम लोग 4:30-5 बजे के निकले हुए हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं।
और जैसे ही हम लोग बाहर आए ना तो लखन जी भाई भी अतर्रा ही जा रहे थे, क्योंकि अतर्रा मोहतरा ये दोनों पास पास में हैं। तो लखन जी भैया बोले कि ऐसे अब पैदल नहीं जाना है, चलिए गाड़ी से ही चलते हैं। तो हम लोग बोले ना, हमको पैदल आकर के ना बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी हो गया। तो जैसे हम लोग यहाँ एंट्री हम लोगों की हुई ना, वैसे यहाँ भी सभी लोग जग गए थे, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और जितने नौकर हैं वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। कोई गाड़ी की धुलाई कर रहा है, कोई बाहर मतलब लॉन की धुलाई कर रहा है, क्योंकि इस समय ना बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो दोनों टाइम ही धुलाई करना पड़ता है। तो हम लोग भी नहाने के बाद दीदी हम लग गए पूजा में, और यहाँ पर बिट्टू के लग गया था उपटन। तो जो उपटन बचा था ना, तो रानी ने परी के मनु के भी लगाया, तो हमने थोड़ी सी यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और अभी तक रानी नहाई नहीं, बिट्टू ने मूर्ति बना करके रखा था। तो आप लोगों को ना प्यारे प्यारे बच्चों से मिला रहे हैं कि कैसे सबकी मस्ती चल रही है। इन बच्चों से मिलिए, बोलिए क्या नाम है? आदित्य द्विवेदी। और मेरा नाम है रुद्रांश मिश्रा और अमित मिश्रा, अवंतिका पांडे। आप लोग कहते हो ना कि मायके सबकी पहचान कराइए, तो हम आप लोगों से पहचान करवा रहे हैं। आपका नाम क्या है? पांडे। और यहाँ पर ना आदि कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हो? मुझे नहीं पता। क्या आप बताना चाहते हो, बताइए। हेलो गाइस, देखिए रुद्रांश इनको कुछ बता रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि जब बादल की मम्मी बादल को मारती है तो बादल सुसु करती है। लेकिन जब आदित्य बताता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बताओ। और अवंतिका के ना देखिए क्या है नहीं है, इसको कहा जा रहा है कि बिट्टू दीदी की शादी में ना आप किसी के सामने मुस्कुराइएगा नहीं तो गाइस अवंतिका के देखिए क्या नहीं है, इनको कहा जा रहा है कि आप स्माइल न करिएगा दीदी की शादी में। और आज गुरुवार का दिन है ना, तो कुछ लोगों का फास्ट है, तो उन लोगों का व्रत भी है। और उधर गुरुवार का आज व्रत है, तो पूजा भी हो रही है। हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मुझे नहीं पता, कर देता है। अब हम सब लोग आ गए हैं किचन में, तो निकाल देते हैं खाना। तो दीदी भाभी बहुएं सभी लोग लगे हुए हैं। और होता है ना गाइस, जब 30 35 40 लोग बैठ जाते हैं ना, तो वो लोग जो खाना बना रहे हैं ना, वो लोग भी तो इंसान ही हैं, सुबह से लेकर के और शाम तक लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हम सब मिलजुल करके निकाल देते हैं खाना। और खाने में बना हुआ है अरहर की दाल, चावल, रोटी, चटनी, अचार। क्योंकि होता है ना, अब हम लोगों के यहाँ ना कल से बनेगी अरहर की दाल नहीं बनेगी, चने की दाल बनेगी। और अपनी बहन सारिका जी से बोलेंगे कि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी दीदी ये कभी नहीं सोचती है कि हम प्राची का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। और होता है ना, अपनी भतीजी है तो अगर कहीं ना कहीं नाम ले लेते हैं तो कौन सा गलत करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी बहनें खुद ही कमेंट कर देती हैं, तो उन लोगों को नहीं पसंद है ना, क्योंकि जानती हैं जो कुछ भी हम दिखाते हैं, कोई इसमें हम ये नहीं रहता कि हम दिखावा करने के लिए दिखाते हैं। जो हम करते हैं वही हम दिखाते हैं। जितना जैसे ससुराल में हो या मायके में हो, हम बैठ करके तो कहीं नहीं खाते हैं। यहाँ पहले से भी ऐसे काम, बहुत लोग हमारे मायके में सोचते हैं कि और लोगों की तरह जैसे यूट्यूबर हो जाते, वो लोग काम नहीं करते हैं। बट आपकी दीदी ना तो काम काजी वाली, मतलब जितने भी हम ब्लॉग शूट करते हैं हमारे काम के, क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने काम वाले ब्लॉग भी दिखाते हैं। हम कभी मतलब गला हमारा कितना भारी हो रहा है इस समय, और पूरा दिन भाग दौड़ करके आप लोगों के लिए इतने वैसे टाइम निकालते हैं कि ये भी हमको काम करना है, थोड़ी बहुत वीडियो शूट करना है, आप लोगों तक पहुंचाना है। नहीं, हमारी बहनें यही कहेंगी कि दीदी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। लिया और यहीं पर बर्तन भी निकाल करके रखते जा रहे हैं, क्योंकि यहीं आएंगी बर्तन वाली तो बर्तन भी साफ़ कर देंगी। और आज का ना सुबह से बहुत ही ठंडा मौसम है, और नीचे पंडित जी आए हुए हैं, कुछ पूजा हो रही है। और इसके बाद जो यहाँ पर काड़ी पूजा वाली पूजा होती है ना, वो शाम को ही होगी। तो भाभी लोग सब आ गई हैं, नीचे हैं, और सभी लोग खाना खाने के बाद सब लोग नीचे गए। और वैसे भी आज धूप नहीं है, तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो हम भी चल रहे हैं नीचे और देखते हैं सब क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर बिट्टू बैठ गई हैं पूजा में, पंडित जी करवा रहे हैं। गुरुवार का दिन था ना, तो आज बिट्टू को उद्यापन करना था
और भाभी लोग भी सभी लोग आ गए हैं, तो हमने सोचा यहाँ की वीडियो शूट कर लेते। इसके बाद आप लोगों 6:30 बज रहे हैं और अब हमारे यहाँ ना काली पूजा की मतलब पूजा शुरू होने वाली है। और हम भाभी लोगों से पूछ रहे हैं कि वाकई काली पूजा है ना, तो सब लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं है कि काली पूजा है। तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे होती है काली पूजा। और सब बहुएँ आ गई, इनको तो आप पहचानते ही ना, बड़ी बहू बांदा से आई हुई है। क्यों, कितने बजे आए हो? 4 बजे आई है। और इधर है छोटी बहू, और इनको तो जानते ही है, नेहा दीदी, सभी लोग बैठी, उधर भाभी लोग भी बैठी हुई हैं और इधर बैठी हुई है वंदना। और अब भाभी लोगों के पास चल रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे हमारी भाभी जी पूजा कर रही हैं, सजा रही ना पहले भाभी इसको। और इधर सब डलिया वगैरह रखी हुई है, इन्हीं में हम लोग मिट्टी लेने जाएंगे। और ये गेहूं को भाभी क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा ना शाम को, मतलब गेहूं की धारा का। ये प्रीति रानी कहाँ गई? कब वहाँ? अच्छा, तुम लोग आज खूब सोए हो ना? हम लोग बिल्कुल नहीं आराम नहीं सोए, हम लोग तो बिल्कुल नहीं आराम कर पाए। पूरा दिन ऊपर नीचे सबको खाना खिलाना, दौड़ भाग करना। तो अभी ना आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखाते हैं पूरी पूजा कैसे होती है। क्या है वंतिका, क्या कर रहे हो? सब छोटे छोटे बच्चे ना आगे पीछे हो रहे हैं। स्वामी जय सीधनी हो दूसरा तो ऐसे होती है यहाँ की काली पूजा। और भाभी लोग भी शादी वाले गीत गा रहे हैं और दोनों बहुएं कर रही हैं, तो हम भी यहीं पर खड़े होकर के देख रहे हैं। इसके बाद सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से मिट्टी लेने के लिए। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को भी शादी के गीत सुना दिए, क्योंकि हमारी बहनें बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं कि दीदी बहुत अच्छा लगता है जब आप शादी के गीत सुनाते हो। और हम लोगों के यहाँ ना यहीं तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जहाँ पे मिट्टी खोदना है। अब फर्स्ट टाइम है हम लोग ऐसे मतलब आए हुए, नहीं तो होता था ना या बारात वाले दिन आते हैं या विदाई वाले टाइम आ पाते थे, बच्चों की छुट्टी ही नहीं रहती थी। लेकिन इस बार ना हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए हैं, तो ये भी सब देखने को हम लोगों को भी मिल गया। और भाभी लोग ना ऐसे लीप करके करती हैं पूजा। इसके बाद जो बुआ होती है ना, बुआ ही वो खोदने, मिट्टी जैसे खोदा जाता है ना, तो हम ही ने वो काम किया और भाभी लोग भी कह रहे करना पड़ेगा। और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम हमको ऐसे देखने को मिला और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे करने वाला। तो दीदी कह रहे थे तुम ही कर, तो भाभी लोग ना यहाँ हंस रही हैं। हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी मिट्टी खोदना है, तो कह रही पता नहीं है ज़्यादा मिट्टी खोदी जाती है। तो हमने कहा पहले से तो बताए नहीं हो, अगर पहले से बताए होते तो हम ज़्यादा मिट्टी खोदे होते। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे खोद रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा।
और इस ब्लॉग का करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे अपनी दीदी को स्नेह प्यार देते रहिए।